नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ वीवीआई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, है ना। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। वही प्रश्न हम आज क्वेश्चन के साथ उत्तर भी लिख के आया हूँ, है ना। यूट्यूब में बहुत ही ऐसे यूट्यूबर है जो तुम्हें क्वेश्चन के साथ आंसर यानी लॉन्ग वाला देगा, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर, जो 4 नंबर का पूछने की संभावना सबसे अधिक है। यह हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। इसके क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचने के 2 उपाय बताएं। तो कैसे लिखेंगे इसको भी हम बताएं, है ना। तो सबसे पहले उत्तर लिखना और इसे लिखना है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय है, लोहे के सतह पर जिंक का पतला परत चढ़कर जंग से बचा सकते हैं ना। चढ़ाकर यहाँ होगा, सॉरी गलत हो गया, है ना। चढ़ाकर, है ना, चढ़ाकर हम लोग लोहे के जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचा सकते हैं ना। लोहा के ऊपर हम लोग पेंट लगाकर भी हम लोग बचा सकते हैं ना। आप दूसरे क्वेश्चन देखिए, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण क्या है। उसके बाद उदाहरण सहित उत्तर दें। इसका आंसर है, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि, है ना। मृतजीवी उसे कहते हैं जो सड़े गले खाते हैं ना, उसी को हम लोग मृतजीवी कहते हैं। उदाहरण में बता दिया गया है, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं ना। यानी पौधे कच्ची सामग्री जो प्राप्त करता है वह कहाँ से प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले इसे लिखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 से दर्शाते हैं। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरा है जल, यानी इसे H2O से दर्शाते हैं। पौधे इसे जमीन से जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। जल को जमीन के जड़ से प्राप्त करते हैं पौधे, है ना। तीसरा है हरित लवक, पेड़ पौधे के पत्तियों में ये उपस्थित होता है। हरित लवक स्वयं उपस्थित होता है, हरित लवक। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, जो पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। तो इसका उत्तर है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है ना। ये हमारे दर्शाए हैं ना। ये समतल दर्पण है। इसमें देखिए आपतित किरण, ये है, मैंने आपतित किरण किया और इसको आपतित किरण बनाया। देखिए परावर्तित किरण, यानी यहाँ से आपतित किया किरण को और यहाँ से परावर्तित हो रहा है। इसके बीच में एक अभिलंब है ना। इसके बीच को, इसको आपतन कोण बोलते हैं और इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये मेरा चित्र रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, एक ए अभिकारक रहा और एक ए अभिकारक रहा, दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू।